डॉक्टर किरण चड्ढा की पुस्तक मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स का डलहौजी की स्थानीय विधायक आशा कुमारी ने विधिवत विमोचन किया। इस दौरान विधायक आशा कुमारी ने डॉक्टर किरण चड्ढा को उनकी इस पुस्तक हेतु बधाई दी और इसके सफल होने की कामना की। बता दें कि डॉक्टर किरण चड्ढा एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक है, जिन्हें भारत सरकार में प्रशासन में 36 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने विभिन्न सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में सदस्य नेता के रूप में भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। पेट्रोलियम और लौह अयस्क के क्षेत्र में 2 डॉक्टरेट पदों पर रह चुकी डॉक्टर किरण चड्ढा अब अपना समय समाज सेवा करने और किताबें लिखने में बिता रही है। डॉक्टर किरण चड्ढा अब तक 40 से अधिक देशों की यात्रा कर चुकी है। डॉक्टर किरण चड्ढा ने कहा कि वे अपनी किताब मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स के लिए एक लेखक के रूप में एक जादुई एहसास है। डॉक्टर किरण चड्ढा की इस पुस्तक के विमोचन समारोह में उपायुक्त चंबा डीसी राणा, एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर, पूर्व विधायिका रेणुका चड्ढा, डॉक्टर संपानंद मिश्रा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा भी उपस्थित रहे। आज किरण चड्ढा द्वारा लिखित बुक का विमोचन किया है, जरा बताएं उसके बारे में। डॉक्टर किरण चड्ढा जो है एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, जो कि डलहौजी कैंट से और डलहौजी से संबंध रखती हैं। उन्होंने और भी किताबें लिखी। ये उनका तीसरी किताब है जो उन्होंने मैजिक ऑफ वेडिंग्स, जो हमारे विवाह के कायदे कानून रिचुअल्स उनके बारे में किताब लिखी है। बहुत खूबसूरत किताब है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के। ये ऐसी किताब इन्होंने लिखी है जिसमें हमारे जो रीति रिवाज है, जिनको लोग भूलते जा रहे हैं, उनका पूरा वर्णन, पूरा जिसको बोलते हैं कि एक एक रीति रिवाज क्या है, उसका क्या मतलब है, क्यों सिंदूर लगाया जाता है, क्यों हल्दी लगाई जाती है, क्यों मेहंदी लगाई जाती है, क्यों मंगलसूत्र पहना जाता है। बहुत अच्छा उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन किया है और मैं समझती हूँ कि ये किताब जो है ये बहुत मार्केट में इसकी बहुत ज़रूरत थी ऐसी किताब की, क्योंकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो मैं किरण जी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी और उनकी किताब की अपार अभूतपूर्व सक्सेस हो उसके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। और हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी डलहौजी की बेटी एक और किताब और बहुत सारी और किताबें लिखे जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है पहचान मिले। आज आपकी किताब का विमोचन हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स ऑलरेडी 3 लॉन्चेस की हो चुकी है और आज की लॉन्च तो बहुत ही सक्सेसफुल है। और इसमें मुझे प्रेरणा स्रोत ये था कि कहीं भी जाओ तो ये ऐसी किताब नहीं मिलती थी कि 7 फेरे का क्या महत्व है और सप्तपदी अलग है। कई लोग सोचते थे सप्तपदी और 7 फेरे सेम चीज़ है, और क्यों राइस यूज़ होती है, क्यों हम कोकोनट यूज़ करते हैं, गणेश जी की आरती क्यों उतारते हैं, ईवल आई क्या है, नज़र उतारना क्या होती है, गोत्र क्या है, सुपरस्टिशंस क्या है। जो मेरे अपने मन में शंकाएं थी या मुझे असमंजस होता था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब का समाधान ढूंढने के लिए मैंने रिसर्च जारी की। 2.5 साल मुझे रिसर्च में लगे और पंडितों से मिली, आर्य समाज के वैदिक स्कॉलर से मिली, और जैसे आपको पता है मेरे आज अतिथि जो मुख्य अतिथि थी वो भी एक स्कॉलर हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये मुझे अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक धरोहर छोड़ के जानी है, क्योंकि कुछ भी हो उसका मायने बहुत ज़रूरी लगता है। और जैसे कि क्यों वर वधू को विष्णु और लक्ष्मी का दिया जाता है खिताब, वो इसलिए कि उस दिन वो उनका रूप धारण करते हैं और उनको वो ऐसा अग्नि के सामने साक्षी हो रहे हैं जैसे भगवान होते हैं। और अग्नि भी तो आपको पता है एक हमारे लिए देवता है, और अग्नि भी 3 प्रकार की होती है। फिर तिलक क्यों लगाते हैं, मैंने उसमें यहाँ तक कि सिंदूर बनाने का तरीका भी बताया। सो 375 पेजेस में एक एक पेज पढ़ने लायक है, और उसमें सुपरस्टिशंस हैं, उसमें पंजाबी वेडिंग है, पहाड़ी वेडिंग है, उसमें संथाल लोग कैसे शादी करते हैं, डिवोर्स रेट के बारे में भी बताया है, लिव इन रिलेशंस। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा, और अगर छोड़ा तो वो है इकोनॉमिक्स,
क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा है संस्कार। और मैं बड़े संस्कारिक परिवार से हूँ और मेरा दिल था कि मैं ये संस्कार अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए छोड़ के जाऊँ। धन्यवाद। आज आपने किरण चड्ढा द्वारा लिखित किताब का विमोचन किया है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। जी नमस्कार। आज ये जो मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग जो किताब है जिन किरण चड्ढा जी ने लिखा है, तो उस किताब में इंडियन वेज ऑफ वेडिंग्स, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी स्टेट का हो, ये सबके ऊपर इतना अच्छा अनुसंधान करके, इतने अच्छा गवेषणा करके किरण जी ने इस किताब को बनाया है, बहुत श्रम करके, जिसको हर व्यक्ति और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे जो विवाह में, परंपरा में, विवाह संस्कार में जो रीति रिवाज है उसके बारे में जानना और उसको अडॉप्ट करना अपने जीवन में और उसी के अनुकूल अपना वैवाहिक जीवन जीना, उससे हम एक बहुत अच्छा सा संस्कार हमारे आने वाले पीढ़ियों को दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस किताब को हर व्यक्ति पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ के उसके अंदर जो विषय है उसको समझ के सब लोगों के पास उसको पहुंचाना चाहिए और हर परिवार में यह किताब रहना चाहिए। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।